बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब गिरफ्तार हुए थे तो उस टाइम औरिया मकबूल जान ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उसने कुछ बातें लिखी थी जो 100% सच्ची थी और उनको मजीद साबित करने के लिए कि उसने ठीक ही कहा था, उसका सबूत मेरे पास है जो मैं आज आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। लेकिन उस ट्वीट की वजह से आज और ये मकबूल जान ना उससे यूटर्न ले सकता है ना उसमें कोई तावील पेश कर सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस टाइम और ये मकबूल जान के साथ जो हो रही है, जो इस टाइम उसको जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, उसमें हैरानगी इस चीज की होती है कि जब ये तहरीक लब्बैक के साथ थे, चाहे वो दिली तौर पे थे चाहे वो दुनियावी तौर पर थे, क्योंकि उसका मकसद कुछ और था। अब ऐसे लग रहा है कि जब ये तहरीक लब्बैक को सपोर्ट कर रहा था तो इसका मकसद नामूस रिसालत या खत्म नबूवत नहीं था, इसका मकसद पीछे कोई बड़ी लालच थी जो अब खुल के सामने आ गई है। ये अब इमरान खान को फुल सपोर्ट कर रहा है कि तहरीक लब्बैक वाले खूब इसकी छित्रोल कर रहे हैं और ये इमरान खान को फुल सपोर्ट कर रहा है। उसके बावजूद भी जो पीटीआई सोशल मीडिया टीम है वो इसके दफा में सामने नहीं आ रही, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये मफाद परस्त है। और उसके पीछे वजह क्या है कि इसको एक लालच थी कि मुझे निगरान पंजाब का जो वजीर आला है उसके लिए मेरा नाम पेश करेगी पीटीआई, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। अब मजीद इसको कोई लालच आया, हो सकता है निगरान वजीर आजम के लिए इसकी ख्वाहिश हो कि भाई पीटीआई मेरा नाम दे देगी, लेकिन पीटीआई वाले उसको घास नहीं डाल रहे, लेकिन वो इस टाइम बिल्कुल जलील हो रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि जो इसने ट्वीट किया था, फिर उस ट्वीट को साबित करेंगे कि वो सच्चा है और यह मकबूल जान झूठा और मुनाफिक साबित हो चुका है। उस टाइम नाज़रीन इसने ट्वीट किया था कि जब अल्लामा साद रिजवी साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उस टाइम जो एक गुस्ताख मलूम गेट वेल्डर है उसने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया था। वो ट्वीट्स भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन और ये मकबूल जान क्या कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाने वाले बदबख्त गेट वेल्डर्स का साद रिजवी की गिरफ्तारी पर इमरान खान की तारीफ। खान साहब इस लानत का तौक भी आपके नसीब हुआ। यानी कि साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के ऊपर उसने खुशी का इजहार किया था, तो खान साहब ये जो लानत का तौक है ये आपके नसीब हुआ, ताक़यामत आप इसको साथ लेके जाएंगे, ये इसने किया था और ये मकबूल जान ने ट्वीट। अब मैं आप लोगों के सामने उस गेट वेल्डर का ट्वीट रखता हूं कि उसने क्या कहा था जब साद रिजवी साहब गिरफ्तार हुए थे। ये सिर्फ मैं साबित कर रहा हूं कि ये ठीक लिखा था उसने, लेकिन अब और ये मकबूल जान को क्या हो गया है? क्या उसको वो अल्फाज याद नहीं है? क्या वो जो वाकया हुआ था वो याद नहीं है जहां इमरान खान ने जो उनको फुल सपोर्ट किया था गेट वेल्डर बार बार उसकी तारीफ कर रहे थे, चाहे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की गिरफ्तारी हो, चाहे उसकी रिहाई हो, सब कुछ मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। चाहे साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी हो, चाहे आसिया मलूना की रिहाई के ऊपर इमरान खान का शुक्रिया अदा करना गेट वेल्डर की तरफ से, ये सब और ये मकबूल को मालूम नहीं है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आदमी बिल्कुल यानी कि एक किस्म का मुनाफिक हो गया। उस टाइम नाज़रीन जो गेट वेल्डर था उसने एक ट्वीट किया था, वो कहता है जेल दिस पाकिस्तानी क्रिमिनल साद हुसैन रिजवी फॉर लाइफ इमरान खान पीटीआई एंड बैन हिज इस्लामो फाशिस्ट पार्टी टीएलपी हु इज फार्मर लीडर इशूड ए फतवा अगेंस्ट मी फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार्टून कंटेस्ट प्रोटेस्ट फ्रीडम। ये कहता है कि साद हुसैन रिजवी साहब को जेल में डाला जो इमरान खान ने और बैन किया इस पार्टी को, यानी कि जो ये इंतहा पसंद कहते हैं इसको बैन किया है। ये फार्मर लीडर, इसके जो पहला लीडर था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उसने फतवा जारी किया था मेरे खिलाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कार्टून का मुकाबला हो रहा था, जो एक फ्रीडम थी, आज़ादी थी। इसने एक ट्वीट किया, इस ट्वीट को देख के और ये मकबूल जान ने कहा था कि इमरान खान साहब इस लानत का तौक आपके सर जाता है। फिर इसी गेट वेल्डर ने जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को यानी कि गिरफ्तार किया गया था और क्रैकडाउन किया गया था, तो इसने कहा था कि लब्बैक के खिलाफ ऑपरेशन पर गुस्ताख रसूल का
अजहार मुसरत। हालैंड में रहश पजीर गुस्ताख रसूल ने इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। गैरेट वेल्डर ने खादिम हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी पर मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इसलिए अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी पर दुनिया का बदतरीन इंसान खुश हो और मेरी रिहाई पर वो परेशान हो तो रोजे क़यामत मेरे लिए इतना ही काफी है। बस मेरा ये अमल जो है ये भी काफी है, ठीक है ना। फिर इसी गैरेट वेल्डर ने ये ट्वीट किया था अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद, नाइस इमरान खान पीटीआई दैट यू आर अरेस्टेड द टेररिस्ट खादिम हुसैन रिजवी हु पुट ए फतवा ऑन माय हेड, मेक श्योर ही विल बी इन जेल फॉर दिस रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को अरेस्ट करके जो खादिम हुसैन रिजवी साहब ने उस पर भी शुक्रिया अदा किया था गैरेट वेल्डर ने इमरान खान का कि आपने बहुत अच्छा किया कि इसको जेल में डाला और उम्मीद है कि ये आगे यानी कि पूरी जिंदगी ये जेल में रहेंगे। अब जो और ये मकबूल जान है तो मेरा ख्याल है कि अब कुछ बाकी नहीं रह जाता है कि ये शख्स कितना बड़ा मुनाफिक है, कितना बड़ा मफाद परस्त है। और तहरीक लब्बैक की तरफ इसकी जो छितरोल हो रही है सोशल मीडिया में, तो मैं समझता हूं कि बहुत कम हो रही है। और इंसान को और ये मकबूल जान की तरह डीठ ही होना चाहिए, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लालच कम नहीं होनी चाहिए। दुनिया के लिए इज्जत तो आने जाने की चीज है। और ये मकबूल जान की देखो कि जिस टाइम ये तहरीक लब्बैक के साथ खड़ा था, चाहे वो दिल से खड़ा था, चाहे वो जहरी सूरत में ऊपर से खड़ा था, लेकिन तहरीक लब्बैक के कारकुन मुकम्मल इसके सपोर्ट में थे, मुकम्मल इसका दफा करते थे। क्यों? वो ये समझते थे कि ये नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के लिए तहरीक लब्बैक के साथ खड़ा है। लेकिन अब इसकी हरकतें देख के ये बात वाज़ेह हो गई है कि इसका मकसद खत्म नबूवत या नामूस रिसालत नहीं था। इसका मकसद था कि तहरीक लब्बैक से मुझे कोई ओहदा मिल जाए। वो समझते थे कि भाई तहरीक लब्बैक वाले मुझे बुलाएंगे, मुझसे मशवरा लेंगे कि भाई इधर आओ और ये मकबूल जान, आपसे हम ये मशवरा लेते हैं, ये करते हैं। इसलिए इमरान खान ने और ये मकबूल जान को कहा था कि जाओ साद हुसैन रिजवी साहब से बात करो कि हमारा साथ दे। जब इसकी कुर्सी छीनी गई थी कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है इसको हम गिराते हैं और जो आगे इलेक्शन आएगा वो हम मिल के लड़ेंगे। तो अल्लामा साद रिजवी साहब ने कहा था जाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते। और इसका जिक्र कई बार हाफिज साद रिजवी साहब ने फैसलाबाद जलसे में भी किया था कि भाई कई लोग हमको आते हैं कि भाई हमारा साथ दो, तो वो उसने वाज़ेह किया था कि हम किसी को गिराने या किसी को उठाने के लिए नहीं आए, हमारा जो मकसद है वो नामूस रिसालत और खत्म नबूवत है। तो नाज़रीन, इस टाइम और ये मकबूल जान की किस्मत बहुत तेज चल रही है, जिल्लत और रुसवाई कमाने के हवाले से, कोई इज्जत कमाने के हवाले से नहीं। जिल्लत और रुसवाई इसकी मुकद्दर बन चुकी है। आगे देखते तो नाज़रीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।